नमस्कार, मैं हूं विवेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं महाभारत। पूरे देश में धर्म की दीवार, धर्म के नाम पर चिंगारी जलाने वालों की कोई कमी नहीं। एक की बात हो तो कहें, ना जाने कितने संगठन है, कितने मौलाना है, कितने लोग लगे हैं। जब मन चाहे बस चिंगारी को हवा दे देनी है और अपने मकसद पर एक खास धर्म का रहनुमा बनना है, अपनी हुकूमत बरकरार रखनी है। बरेली वाले मौलाना तौकीर का ही मामला ले लीजिए, खुलासा हो गया, सारी चीजें सामने आ गई। आई लव मोहम्मद के पीछे लव तो था ही नहीं, प्यार तो था ही नहीं, वो तो लहू बहाने का इंतजाम हो रहा था। इधर जबलपुर, हैदराबाद, कर्नाटक में पत्थर गैंग ने अपनी आंखें दिखाई हैं। सवाल फिर वही है, आखिर धार्मिक चादर ओढ़कर पत्थर किसने फेंके? कौन था पत्थरबाजों का आका? किसके इशारे पर यह हमले किए गए? रमजान के पवित्र महीने में इबादत को छोड़कर आफत का आइडिया कैसे आ जाता है? खाली पेट दिमाग की बत्ती कैसे जल जाती है? यह ताकत कैसे आ जाती है कि भीड़ की शक्ल उन्मादी बनकर पत्थर बरसाती है, शांत माहौल को तनाव से भर देती है? लाउडस्पीकर को मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? किसने रोका है बजाने को? मानक जरूर तय किए गए, मानक तय कर दिए गए, कुछ गाइडलाइंस हैं, उन्हें सबको मानना पड़ेगा। लेकिन लाउडस्पीकर को मुद्दा बनाकर मुद्दे की आड़ में अपनी सियासी रोटी क्यों सेकनी भाई? और यह समाजवादी पार्टी लाउड प्रवचन क्यों दे रही है? क्या मतलब है इसका? और हां, जबलपुर में मां दुर्गा की आरती में आखिर खलल क्यों डाली गई? मंदिर की ग्रिल पर चढ़कर नंगा नाच करने की कोशिश क्यों की गई? कहां से आए थे ये लोग? कहां से ऑपरेट हो रहे थे? कर्नाटक देख लीजिए, कर्नाटक में तो हद ही पार कर दी इन्होंने। शिवाजी की जयंती थी, कार्यक्रम में जुलूस था, प्रतिमा पर जूते चप्पल फेंकने लगे। कहां से संचालित हो रहे थे? किसके पास रिमोट था? कौन था पीछे? बागलकोट के एसपी पर पत्थर किसने मारे? कितने उदाहरण चाहिए इस देश को यह साबित करने के लिए कि जब दिमाग जिहादी हो, सोच में दंगा पनप रहा हो और अपना कंट्रोल देश विरोधी ताकतों को सौंप दिया गया हो, तो ऐसा ही होता। क्या कसूर था कर्नाटक के बागलकोट में सब्जी का ठेला लगाने वाले को? क्या कसूर था? बताएगा कोई मौलाना? या बताएंगे वैसे लोग जिनका पंथ पत्थर चलाने वालों की तीमारदारी करता है? कोई जवाब नहीं होगा। भाई, क्यों युवाओं को पत्थरबाज बना रहे हैं आप? किसी भी मुस्लिम संगठन के संचालक का कोई बेटा पत्थरबाजों में शामिल था क्या? नहीं होगा। उसने पत्थर चलाए क्या? नहीं चलाए। तो बाकी लोग क्यों हाथों में किताब को छोड़कर पत्थर लेकर खड़े हो? और हाँ, बाकी लोगों से कार्यक्रम की शुरुआत में ही एक अनुरोध जरूर करते हैं, करबद्ध प्रार्थना है। और अब प्रार्थना यह है कि अफवाहों से बचिएगा। चाहे आप किसी भी धर्म को मानते हो, अपने बच्चों के हाथों में पत्थर ना आने दे। चलिए शुरू करते हैं महाभारत। आखिर देश में पत्थरबाज कब सुधरेंगे? शहर शहर क्यों चल रहे नफरती पत्थर? इन पत्थरबाजों को कौन कर रहा है स्पॉन्सर? सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। 3 राज्य, 3 शहर। जबलपुर में हिंसा, पथराव, दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़, तो कर्नाटक के बागलकोट में तनाव, जुलूस पर पथराव और झड़प। हैदराबाद के अंबरपेट में कहा सुनी के बाद शिवाजी जयंती जुलूस के दौरान बवाल। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के जबलपुर की है, जहां देर रात अचानक माहौल बदल गया। बताया जा रहा है कि दुर्गा मंदिर में आरती के दौरान एक युवक ने मंदिर की ग्रिल तोड़ दी और विवाद शुरू हो गया। मंदिर के ठीक सामने स्थित मदीना मस्जिद अहले सुन्नत के कारण यह इलाका पहले भी संवेदनशील माना जाता रहा है। आरोप है कि लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर पहले कहा सुनी हुई और फिर देखते ही देखते मामला हिंसक झड़प में बदल गया। 2 पक्षों के बीच में कुछ विवाद लेके और थोड़ा सा जो है झड़प हुई और उसके बाद थोड़ी सी ये समस्या उत्पन्न हुई थी। अभी पूर्णतया नियंत्रण में। लगभग 15 लोगों को जो संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया। इधर कर्नाटक के बागलकोट में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर जुलूस निकाला जा रहा था। रास्ते में एक मस्जिद के सामने अचानक माहौल बिगड़ गया और पत्थर के साथ साथ चप्पलें फेंकी जाने लगी। तनाव बढ़ा और ठेले में आग लगा दी गई। एसपी सिद्धार्थ गोयल के सिर में चोट भी आई है। अब यह तस्वीर हैदराबाद की है, जहां अंबरपेट में शिवाजी जयंती के जुलूस के दौरान
तनाव की स्थिति बन गई। जुलूस के मार्ग से गुजरते वक्त तेज संगीत और नारेबाजी को लेकर दोनों तरफ से कहासुनी हुई और माहौल ही बदल गया। एक तरफ तेज आवाज और संगीत को लेकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर को लेकर बवाल मचा है। दरअसल प्रदेश के मस्जिदों पर अजान के लिए लाउड स्पीकर लगाने की परमिशन सरकार ने नहीं दी है। यह मांग समाजवादी पार्टी के चीफ विप कमाल अख्तर ने की थी, जिसे संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सिरे से खारिज कर दिया। तो सरकार समय समय पे सर त्योहारों के लिए परमिशन देती रहती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है सर कि रमजान के महीने को देखते हुए अगर सरकार गांव के अंदर एक जगह या शहर में जिस जगह जो ज़्यादातर कम्युनिटी भी सर अलग ही अलग होती है, और ये भी सब लोग ध्यान रखते हैं कि एक की त्योहार की वजह से दूसरे को कोई परेशानी ना हो, तो मेरा ये अनुरोध है कि मंत्री जी अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। उस वक्त की परंपरा है हमारे वक्त कि जब घड़ियां नहीं होती थी। आजकल हर व्यक्ति के पास, चाहे वो छोटा से छोटा आदमी, कमजोर से कमजोर आदमी मोबाइल रखता ना, तो अब आवश्यकता तो है नहीं। हम किसी की धार्मिक मान्यताओं में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करते वैसे भी, लेकिन ये व्यवस्था चिल्लाने वाली, ये इसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। ऐसे में आज महाभारत में सवाल है, आखिर भाईजान को क्यों लाउड स्पीकर की याद आ रही है? क्या लाउड स्पीकर वाला ज्ञान देने से अच्छा अलार्म नहीं लगा सकते? और सवाल यह भी कि आखिर देश में नफरती पत्थर चलना कब बंद होंगे? आखिर कौन है वो लोग जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आखिर देश में पत्थरबाज कब सुधरेंगे? शहर शहर क्यों चल रहे नफरती पत्थर? इन पत्थरबाजों को कौन कर रहा है स्पॉन्सर? सबसे पहले आप इन तस्वीरों को देखिए। 3 राज्य 3 शहर। जबलपुर में हिंसा, पथराव, दुर्गा मंदिर में तोड़फोड़, तो कर्नाटक के बागलकोट में तनाव, जुलूस पर पथराव और झड़प। हैदराबाद के अंबरपेट में कहासुनी के बाद शिवाजी जयंती जुलूस के दौरान बवाल। पहली तस्वीर मध्य प्रदेश के जबलपुर की है, जहां देर रात अचानक माहौल बदल गया। बताया जा रहा है कि दुर्गा मंदिर में आरती के दौरान एक युवक ने मंदिर की ग्रिल तोड़ दी और विवाद शुरू हो गया। मंदिर के ठीक सामने स्थित मदीना मस्जिद अहले सुन्नत के कारण यह इलाका पहले भी संवेदनशील माना जाता रहा है। आरोप है कि लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर पहले कहासुनी हुई और फिर देखते ही देखते मामला हिंसक झड़प में बदल गया। 2 पक्षों के बीच में कुछ विवाद लेके और थोड़ा सा जो है झड़प हुई और उसके बाद थोड़ी सी ये समस्या उत्पन्न हुई थी। अभी पूर्णतया नियंत्रण में। लगभग 15 लोगों को जो संदेह के आधार पर हिरासत में लिया गया। इधर कर्नाटक के बागलकोट में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर जुलूस निकाला जा रहा था। रास्ते में एक मस्जिद के सामने अचानक माहौल बिगड़ गया और पत्थर के साथ साथ चप्पलें फेंकी जाने लगी। तनाव बढ़ा और ठेले में आग लगा दी गई। एसपी सिद्धार्थ गोयल के सिर में चोट भी आई है। अब यह तस्वीर हैदराबाद की है, जहां अंबरपेट में शिवाजी जयंती के जुलूस के दौरान तनाव की स्थिति बन गई। जुलूस के मार्ग से गुजरते वक्त तेज संगीत और नारेबाजी को लेकर दोनों तरफ से कहासुनी हुई और माहौल ही बदल गया। एक तरफ तेज आवाज और संगीत को लेकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर को लेकर बवाल मचा है। दरअसल प्रदेश के मस्जिदों पर अजान के लिए लाउड स्पीकर लगाने की परमिशन सरकार ने नहीं दी है। यह मांग समाजवादी पार्टी के चीफ विप कमाल अख्तर ने की थी, जिसे संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सिरे से खारिज कर दिया। तो सरकार समय समय पे सर त्योहारों के लिए परमिशन देती रहती है। तो मेरा आपसे अनुरोध है सर कि रमजान के महीने को देखते हुए अगर सरकार गांव के अंदर एक जगह या शहर में जिस जगह जो ज़्यादातर कम्युनिटी भी सर अलग ही अलग होती है, और ये भी सब लोग ध्यान रखते हैं कि एक की त्योहार की वजह से दूसरे को कोई परेशानी ना हो, तो मेरा ये अनुरोध है कि मंत्री जी अगर हम लोगों को ये व्यवस्था दे दें कि एक इस व्यवस्था के लिए परमिशन दे दी जाए
पूरे प्रदेश के अंदर, तो लोगों को सर बहुत राहत मिलेगी। उस वक्त की परंपरा है हमारे वहाँ कि जब घड़ियां नहीं होती थी, आजकल हर व्यक्ति के पास, चाहे वो छोटा से छोटा आदमी, कमजोर से कमजोर आदमी मोबाइल रखता ना। तो अब आवश्यकता तो है नहीं, हम किसी की धार्मिक मान्यताओं में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करते वैसे भी, लेकिन ये व्यवस्था चिल्लाने वाली, ये इसके बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। ऐसे में आज महाभारत में सवाल है, आखिर भाईजान को क्यों लाउड स्पीकर की याद आ रही है? क्या लाउड स्पीकर वाला ज्ञान देने से अच्छा अलार्म नहीं लगा सकते? और सवाल यह भी कि आखिर देश में नफरती पत्थर चलना कब बंद होंगे? आखिर कौन है वो लोग जो देश का माहौल खराब करना चाहते हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।